ये बहुत सारा बच्चा को लगता है जैसे अब एग्जाम सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरा क्या है वो बोर्ड को जिम्मेवार ठहराएगा, किसको? बोर्ड को, कि बोर्ड में करप्शन चल रहा है, तो ये चल रहा है वो चल रहा है ना। मगर चल रहा है तो गलत बात है। लेकिन हम मैक्सिमम बच्चा को देखे हैं कि एक्चुअली में क्या है, आपको लग रहा है भले कि हमारा इतना नंबर था, लेकिन एक्चुअली में आप गलती बना के आए हैं। बाबू आप गलती बना के हैं, आपका नंबर कम आ रहा है। अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में कर रहा है कि डेट ऑफ बर्थ से कुछ, अरे सो कुछ फालतू नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि समझिए एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, 120 नंबर समझाने के लिए बताते हैं, कितना कट गया है बाबू? 123। चलिए 130 को मान लेते हैं, 130 का टप गया है। मान लीजिए हम जनरल कैटेगरी के बच्चा की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर 130 से जिसका भी ज्यादा नंबर आया होगा उसको उठाया है, बात समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका भाई वो नहीं उठाएगा, 130 से जितना ज्यादा नंबर है उसको उठाया गया है। अब वो ये डेट ऑफ बर्थ का दिल है कि लास्ट जो बच्चा को उठाया गया है उसका कम से कम कितना एज है वो दिया गया है। लास्ट जो बच्चा को उठाया गया है, उसका कम से कम कितना एज है। ऐसा थोड़ी होगा कि आपका 130 नंबर है तो आपको नहीं उठाया, उसको उठा लिया है। समझे ना? तो ये चीज को क्या है, आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को तो दिमाग में चल रहा है कि नहीं भाई। और एक और चीज बताते हैं, जब तक अपने कमी को आप तक नहीं देखिएगा, खाली बोर्ड की कमी को देखिएगा, तो अब हमको बता दे रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपको कभी होने वाला नहीं है। हाँ, इसमें करप्शन हो रहा है, इसके विरुद्ध आवाज उठाना जरूरी है, ठीक ना। अगर लगता है कि आपका नंबर बिल्कुल अच्छा था, नहीं हुआ, तो आप केस कीजिए भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन खाली झूठो मूठो वाला है कि भाई हम बोर्ड में करप्शन चल रहा है, तो ये चल रहा है वो चल रहा है, बता रहे हैं आपको। 90% बच्चा जानते हैं बाबू क्या होता है, पढ़ता लिखता है नहीं। समझो ना। एग्जाम में रिजल्ट नहीं होगा, उसके बाद उसको बोर्ड लगाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। हम ये मानते हैं कुछ जुनून बच्चा का हुआ है बाबू, लगता है कि मतलब कि हमारा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसका मतलब ही नहीं करप्शन हुआ है। नहीं हुआ इसका मतलब कि आपका नंबर नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके अगल बगल हुआ है कि नहीं हुआ जी? हुआ है ना। वो घूस दिया था, नहीं दिया था, फिर भी हुआ है। समझ में ना। तो ये बहानेबाजी आप लोग छोड़िए। ऐसे जितना जल्दी निकलिएगा वो आपके लिए बेहतर है। और नहीं निकलिएगा तो भाई आप जैसे कर रहे हैं ऐसे कीजिए, हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। हमको बोल सकते हैं कि आप सपोर्ट करा, हम कहा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा हम पढ़ा रहे हैं जी, आपको नौकरी होगा तो हमसे खुशी ज्यादा किसको मिलेगा बाबू? नहीं मिलेगा हमको खुशी, हम इसलिए ना पढ़ा रहे हैं जी कि आपको नौकरी होगा। समझ में ना। आपको पढ़ाते हैं बाबू, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं होता हमको डिमोटिवेशन नहीं होता है? आपको क्या लगता है आपको रिजल्ट नहीं होगा तो हमको 2 दिन नींद नहीं आता है? आपसे ज्यादा टीचर मेहनत करता है, जितना टीचर लोग हैं आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, ये बात को समझिए आप लोग। लेकिन हम लोग अपना कमी को नहीं ढूंढ करके क्या कर रहे हैं बाबू, खाली यही सब कर रहे हैं कि बोर्ड की कमी है तो ये है तो वो है अलग मैटर है। लेकिन आप बाबू तैयारी में लगे और बता रहे हैं, रिलेटिव तो बता रहे हैं, वे 3 4 दिन जानते हैं, लेकिन रोए पीटेगा और सब छोड़ देगा। अब खाली फॉर्म फॉर्म का चक्कर में रहेगा। फॉर्म अगर तक का 2 महीना में कर लेगा, कुछ ही कवार लेगा बाबू। आपको जे करना अभी से कीजिए ना, का तो नहीं होगा सिलेक्शन। आज जिसका भी सिलेक्शन हुआ ना, वो का लगता है कि 2 महीने का फाउंडेशन, 2 महीने का टारगेट बैच से हो गया है। नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ बाबू। हाँ ये मान सकते कि उसका रिवीजन हो गया होगा। समझो ना, तो किसका हुआ है? जो पहले से पढ़ ले है। आपको क्या लगता है कि जो कुछ नहीं पढ़ ले, 2 महीना का कोर्स पढ़ लेगा उसको नौकरी हो जाएगा घर पत्नी क्लास करके? भी नहीं होगा वो, कभी नहीं होगा, लिख के हम दे दें कभी नहीं होगा। लेकिन लेकिन का तो लगता है हुई, देखा कि फलना जगह भाई 500 रिजल्ट हुआ तो चलो हम वो ये ले लेते, हो जाएगा नौकरी 2 महीना में। हाँ लोग बेवकूफ है। लोग बेवकूफ है ना, है कि लगल है साल भर से, 1.5 साल से लगल है। आज जो ट्यूशन ना पढ़ेगा उसको नहीं होगा। हमने तो कोई टीचर टीचर अथी भी नहीं किया था, हमने क्या नौकरी नहीं हुआ था? बात को समझिए। यहाँ से आपको सीखना कि पढ़ना कैसे है, तरीका समझ गए, नौकरी हो गया बाबू। तरीका सीखने के लिए आप लोग तैयार नहीं है, चलिए नौकरी चाहिए। हमेशा फोकस आवे किस पर है? रिजल्ट पर है, कि हमको रिजल्ट होना चाहिए। और इसका जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का आप समझ ही नहीं रहे हैं। असली क्या है कि आपका ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है बाबू। ये प्रक्रिया सीखना है। ये जब प्रक्रिया सीख जाइएगा, प्रक्रिया को पार कीजिएगा, अपने आप रिजल्ट होगा, कोई शक्ति नहीं जो आपको रिजल्ट रोक सकता है। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है कि हम रिजल्ट पर फोकस, खाली रिजल्ट 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 रिजल्ट। अरे रिजल्ट कहाँ से होगा भाई? ये कीजिएगा तब रिजल्ट होगा। एक जानते हैं स्टूडेंट के लिए बाबू, एक श्लोक है, गीता में कहा गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम गीता के बहुत बड़ा जानकार हैं, ठीक है ना, लेकिन जो जितना जानते हैं उतना आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कहा गया है कि आपको कर्म करते चलना है, फल की इच्छा नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं बोलता है कि भाई फल की इच्छा नहीं करना है, मतलब कि फल की इच्छा नहीं करता, आप सोचिएगा ना कि फल की इच्छा नहीं करना तो कर्म कहाँ ले करेंगे? इच्छा करना है। इसका असली अर्थ ही है कि आपको अटैचमेंट नहीं होना है। अटैचमेंट मतलब क्या है कि ये नहीं कि एकरे पर टच है कि रिजल्ट और रिजल्ट और रिजल्ट नहीं। आपको इसका खाली दिमाग में रखना कि भाई दरोगा बनेंगे, ये खाली दिमाग में। अब बाकी क्या करना है? तैयारी में फोकस करना है। मतलब कि एक्शन करना है बिना अटैचमेंट के। इस पर ज्यादा अटैच नहीं हो जाना है, ठीक ना। और उसके बाद कीजिए बाबू, एकदम कन्फर्म सिलेक्शन होगा दोस्त। अरे हो रहा है, अगल बगल भाई बंधु सबका हो रहा है, ठीक ना।
मतलब बोल सकते हैं वो दिल्ली में रह के एक बच्ची थी, यूपीएससी की तैयारी करती थी, ठीक ना। तो उनका बेसिकली क्या, मेंस की तैयारी अच्छा था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो रहा था। तो फिर हमसे बहुत लंबा समय से जुड़ी हुई थी, ठीक ना। हम एक और संस्थान में पढ़ाते थे, बता चुके हैं आप लोग, ऑनलाइन संस्थान में पढ़ाते थे, वहीं वो हमारा कोर्स वगैरह से जुड़ी हुई थी, ऑनलाइन कोर्स से। तो फिर उनको बातचीत हुआ तो भरी, तो उनका दरोगा वगैरह हुआ, सब चीज़ हुआ, मेरिट में फेल कर गई। मेरिट में फेल कर गई, बहुत रोई धोई। और जानते हैं कि लड़की के लिए क्या होता है, 28-29 साल एज हो गया, बहुत दिक्कत। लड़का तो चलिए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की के लिए 28-29 साल एज हो जाना, बेरोजगार घूम रहा है, शादी का प्रेशर है, ई है वो है, दिल्ली में रही तो बेटिया बिगड़ जाता, तो ई है, बहुत तरह की समस्या है। लेकिन ये है कि उनको पिछले बार हो गया, समझ में ना। तो हम यही देखें बाबू, क्या है कि आप लड़ने के लिए तैयार है ना, तब कोई रोकने वाला नहीं। और देखिए, आपको हक के लड़ाई लड़ के लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लेना है, बिना लड़ाई, दुनिया में किसी को कुछ मिला है तो लड़ के लिया है बाबू। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लड़ के प्रधानमंत्री बने हैं। कोई नौकरी लिया है, लड़ के बना है ना। डार्विन का थ्योरी जानबे करते हैं, जो फिट रहेगा वो टिकेगा, जो फिट नहीं हो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब क्या है कि जो वही टिक पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे फिट होगा। और सबसे फिट होने के लिए आपको जो करना पड़ रहा है वो सब कीजिए, ठीक ना। आपका अंग्रेजी कमजोर है, पढ़िए। आपका हिंदी कमजोर है, पढ़िए। ये कमजोर है कहने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, कुछ फर्क पड़ना नहीं है। आप पर फर्क पड़ेगा लेकिन दूसरा पर कुछ फर्क पड़ेगा जी। आपका अंग्रेजी का इसमें मोदी जी क्या समस्या है, नीतीश कुमार जी की क्या समस्या है, आपको गोते ने क्या समस्या है, आपको समस्या हो रहा है ना। तो जो कमी है उस कमी के ऊपर हमको काम करना है। ये पॉइंट क्लियर है ना, आपको कमी पर क्या करना है, काम करना है। कुछ भी कमी है, और एक और चीज बताते हैं, जब तक अपने कमी को आप लिस्ट डाउन नहीं कीजिएगा, नोट डाउन नहीं कीजिएगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पूछा गया कि तुजु दरा कहाँ पर है, आप नागालैंड बना के चले, कुछ बना के चले हैं, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन गलती हो गया, ठीक है ना, गलती हो गया। तो आपको का दारा चैप्टर पढ़े हुए कंफ्यूजन में गलती हुआ, तो मतलब यहाँ पर लिखिए कि आपका दारा चैप्टर क्या है, कमजोर है। आपका दर्रा वाला पास वाला चैप्टर क्या है, कमजोर है। और इस पर हमको काम करना है। क्यों गलती हुआ, कंफ्यूजन के रिवीजन है क्या। क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन पूछे, अम्बुबाची मेला कहाँ है, आप पढ़वे नहीं किए, आप पढ़वे नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नया क्वेश्चन है, आपको नॉलेज बेस क्या करना है, बढ़ाने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोई विषय अब श्रेष्ठ विषय है कि नहीं है, यह निर्धारण कौन करता है। आप संसद बना के चलाएं, यहाँ पे हो गया गलती। तो मतलब क्या है, क्या वो कंसेप्चुअल क्रिएटिव बाबू नहीं है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में क्या हमारा कंसेप्चुअल क्रिएटिव बाबू नहीं है। और जब तक ये नहीं कीजिएगा और खाली भागेगा कि फलना सर जब पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन में आएगा, फलना सर के बुकवा में आ जाएगा, है ना, बाबू कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कड़वा है लेकिन सच है कि उससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक अपने कमियों के ऊपर खुद काम नहीं कीजिए, इसे बता रहे हैं बाबू ना, नहीं होने वाला है, ठीक ना। इसलिए बता रहे हैं बाबू क्या, कि हम आप लोग का बार बार बताते हैं, ठीक ना, कि एकदम बिल्कुल जो बोलते हैं ना, एकदम गेल गुजल जगह से आए हैं। कहने का मतलब वहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक ना। पता ना, कहीं हमको कभी कभी लगता है कि कैसे हम यहाँ तक पहुंच गए, कई बार सोचते हैं तो लगता है कि हम कैसे यहाँ तक पहुंच गए, कैसे तो हम जान गए, है ना जी। वहाँ सब क्या करे, 10वां तक बाबू भैंस चरा रहा है, वही खाल तिरंगा गोरी हो फाड़ के जा झाड़ के, बाकी यही है तवार के, है ना। ये सब काम करे वाला लड़का बाबू, है ना। और वहां से आया, और ऑप्शन एग्जाम चक्रा बाबू, अंग्रेजी के लोग फॉर्म नहीं भरता, वहां का अंग्रेजी के फॉर्म भर के एग्जाम निकाला। एग्जाम निकाल के बाबू एक नौकरी लोग लेने के लिए तरसता है, एग्जाम निकाल के छोड़ा, ठीक है ना। और बाद क्या करा कि बच्चा वो गाइड करा, कई बच्चा को नौकरी मतलब सहयोग से हुआ भी। तो कई बार हम सोचते हैं, खुद तो लगता है कि भाई कैसे कैसे यहाँ तक हम पहुंच गए, लगता है कई बार। लेकिन हाँ, हेकर पीछे क्या ऐसे उठ गए होंगे जी। बोले ना कि देखिए यहाँ गिरना आसान है, लेकिन उठना में बड़ी एफर्ट लगता है, वो उठने में क्या बड़ी एफर्ट लगता है। ये अच्छा सबके लगता है क्या, एक नंबर बाप रे वाह, दरोगा, है ना जी। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है, ये बड़ा क्या है, कठिन है। शुरुआती में तो बहुत एफर्ट की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन जब हम घुस जाओगे ना, तब मजा नहीं लगता है। लेकिन जो ही रास्ता में घुसा, गिरे वाला रास्ता में, कोई लड़की के पीछे, गांजा के पीछे, भांग के पीछे, है ना, पोर्न के पीछे, कुछ के पीछे भाग रहा है ना, ये मजा आता है शुरू में। लेकिन जब गिर जाओगे ना गर्त में ना, तो फिर क्या है कि बर्बाद होकर रह जाओगे, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। आप सीखिए, अपने कमी के ऊपर काम कीजिए। आपको ना कोई बुक सफलता दिलाएगा, ना कोई किताब दिलाएगा, ना कोई टीचर दिलाएगा। आपको सफलता आप खुद दिलाओगे। और कैसे, आप सीखोगे, अपने कमी को देखोगे। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने कमी के बारे में जानना। हम आपको बताए थे ना कि पहला हम एग्जाम दिए थे बाबू, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, रिटर्न नहीं हुआ। दूसरा में हमारा सब चीज हो गया, लेकिन मेरिट में फेल कर गए।
तो अपने कमी को देखें ना, क्यों फेल कर रहे हैं, तो कई सारा जवाब मिला। सबसे खूबसूरत चीज क्या है ना, कि आप अपने आप सवाल पूछ के देखिए, सवाल पूछ के देखिए, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 GB नेट रहता है ना। अब ये निहाले में घुस के इसे कर रहे हैं ना, मैसेज आता है कि यू हैव यूज 90% ऑफ डेली डाटा लिमिट। अब ध्यान आता है, करे बाप रे, हाँ हाँ इतना हो गया, ध्यान आता है। अब में तो क्या 6-7 घंटा पार हो गया बाबू, पार हो जाता है ना जी। तो आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिल कहाँ रहा है, सोचने का मौका मिल ही नहीं रहा। और जब तक खुद के बारे में सोचिएगा नहीं, तब तक अपना भला कैसे कीजिएगा, ठीक ना। और सरकार की बात करते हैं या बात करते हैं सोशल मीडिया कंपनी की, वो तो चाहता है कि अभी इसमें लगा रहो, क्योंकि आपका दिमाग खुल गया तब नौकरी की मांग करोगे, बात समझिएगा। तो इसलिए बाबू क्या है कि इस चीज को समझिए, नहीं तो जानते हैं मतलब इस तरह का समझिए कि षड्यंत्र भी कह सकते हैं, ये जो चीज चल रहा है एक तरह का षड्यंत्र भी है। अरे गुमराह तो है जी, हम लोग क्या है, गुमराह हैं। निकले थे निकलने के लिए, कहाँ आप पहुंच गए कहाँ। अरे यूट्यूब खोले तो कहा लगी लेक्चर देखना, आप सिलेक्शन को बोला, आप पहुंच गए ला, तेरी पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय। इसी को समझिए, है ना, गुमराह नहीं बनना है दोस्त। और देखिए, बहुत कम बच्चा बच्ची होता है ना जिसको कम एज में सब चीज समझ में आता है, बहुत कम बच्चा बच्ची होता है, समझ में ना। अजी ये जो एज होता है ना, हार्मोन बदलाव होता है तो ज्यादा तो सब दिक्कत ही होता है ना कि नहीं। और उसके बाद फिर क्या होता है बाबू, कि कोई बताने वाला भी नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, कि बताने वाला लोग को जो सही रास्ता दिखाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन आपको लगेगा। आप अपना जानते हैं, घर वगैरह जाते हैं तो हमारे पास अगल बगल लेकिन प्रणाम करेगा वो उतने भर, और के बाद देखेगा दोबारा ना तो गत निकल जाता है, क्या तो फलना, है ना। तो हम अपने भाई साहब से भी इस बारे में चर्चा किए, उनका भी लेकिन पूरा एकदम लग रहता है। तो हम बोले कि आए जी, से मतलब कि हमारा भी कोई लेकर नहीं आता है। हम बोले कि आपको लेकिन गाइड करना चाहिए वगैरह, है ना। कह रहे ना, तोरा में के को लेकिन आता है, गाइड तो करता है, के को आता है, हमारा रोज ये रहना है, लेकिन से काम ही करवाना है। हम अगर ज्ञान के बात बोलेंगे तो हमें कोई टिकेगा जी। तो हम बोल दिए क्या हो, आल हलो फलानवा, तो कि हाँ फलानी आल हलो लाल कपड़ा पहन के, वही में वो खुश है। सही बता रहे बाबू, समझिएगा, यही बता रहे बाबू। ये जो सीखिए, नहीं सीखेगा दोस्त ना तो देखिए, नहीं ये देखिए, जितना आप गिरा हुआ बात कीजिए किसी से, जितना गिरा हुआ उतना ही वो आपके लिए भगवान है। और जहां आप उसके जीवन के भलाई के लिए बात कीजिए, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम आप बोल दिए ना, हम बोल दें किसी टीचर का नहीं होगा, अब किसी का टीचर का भक्त होगा तो आपका गाली नीचे बक के जाएगा। फ्री के मोबाइल मिल है ना। क्या आपको औकात है बोलने का तरीका जे, हाँ क्या आपको औकात है फलना सर के बोले, हम कहा लेके बारे में बोलेंगे भाई। अभी औकात जो दिखा रहे बाबू ना, ये 3-4 साल के बाद खुद दे बाबू दाल चावल के भात भाव पता चल जाएगा, ठीक ना। भक्त भक्तिये में रह जाता है बाबू, भक्त भक्तिये में रहता है, शक्ति नहीं मिलेगा। शक्ति प्राप्त करना है ना तो सही जगह पर सही चुनाव कीजिए, सही जगह पर क्या कीजिए, आप मतलब अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए, मतलब उसे भक्त बन सकते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबू क्या है, संघर्ष करना पड़ता है, शक्ति मतलब संघर्ष, ठीक ना। बाकी तो बाबू आप लोग समझदार हैं, जितना हम बोल दिए, है ना। कभी कभी जानते हैं, ये भी लगता है, हम जानते हैं पूरा स्टूडेंट लाइफ में जब तक नौकरी वगैरह मतलब उस समय हो रहा था, हमें किसी से ज्ञान नहीं देते थे, कोई पूछता भी था ना तो हम ज्यादा क्या थे, ज्यादा जो है ना, हम किसी को ज्ञान देने उन्हें के चक्कर में नहीं रहते थे। कोई पूछा भी ना तो बोल दिए बस इतना, है ना। लेकिन अब टीचिंग प्रोफेशन में है तो कई बार क्या होता है, बच्चा को थोड़ा सा जागरूक करना होता है, तो कई बार बोलना पड़ता है, ठीक ना, इसे बताना पड़ता है क्योंकि आपको कोई बताने वाला है नहीं, है ना। और उसके बाद क्या है कि आजकल टीचिंग लाइन में समस्या क्या है ना दोस्त, कि सारा टीचर प्रयास है कि हमारा बिन हमारा बिन हमारा बिन, कोई नहीं बता रहा है कैसे पढ़ो। सब कह रहा है कि हमर कोर्स वाले लो, हमर कोर्स वाले लो, हमर कोर्स वाले लो। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा पढ़ना कैसे है। सबसे मेन तरीका ये कि सीखिए कि पढ़ना कैसे है। हम हमेशा इस चीज को बोलते हैं। हमें कोई बच्चा वो दिन से बोल रहा था कि सर हम आपका फैन है, बोले बड़ी गधा, कहाँ से गया जी फैन है। मैं इतने से पढ़ा कुछ रहता कि तू फैन बन गया हमारे, समझ में ना। सीखो, दिमाग जगाओ। आज का दिमाग ज्यादा किसी का फैन नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए, हम बहुत लोग को सुनते भी होंगे, तो हम सुन रहे हैं तो उनका फैन है नहीं, फैन है। अच्छा बात लेगा तो ले लेंगे, लेगा जीवन के लिए बेहतर बोल रहे हैं ले लेंगे, नहीं लेगा तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। फैन कौन बनता है, बेवकूफ लोग। अब मजाक लग रहा होगा, फैन बेवकूफ लोग ही बनता है बाबू, ठीक ना। चलिए बहुत भाषणबाजी हो गया, इतना भाषणबाजी हम करते नहीं है, ठीक ना। लेकिन जान लीजिए बाबू, ये सब सीखिए। और खास है जो मेंस की तैयारी करें उनकी बात बता देते हैं। मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं, आप टेस्ट सीरीज पे फोकस कीजिए, और जितना आप पढ़ें उसको पूरा मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। और साथ ही कोई टेस्ट सीरीज बनाते हैं, जहां क्वेश्चन गलती हो जा रहा है उसको पढ़िए, लिखिए कौन पोर्शन से गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है लिखिए, और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। बाकी कोर्स वगैरह के फेर में रहिएगा तो बता दे, हाँ ये मानते हैं कुछ टॉपिक कमजोर होगा,
तो कोई टॉपिक हम जो खाली टॉपिक देख लें, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम ही यहाँ मेंस क्लास चला रहे थे, ऑनलाइन वगैरह सब लिए हुए हैं, तो हम क्या बोले, हम कोई बाबू लाइव बैच देने वाले नहीं है, ठीक ना। आपको दिक्कत होता है, आपका सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप उसको देखिए, आपको हम टारगेट दे दिए कितना पढ़ के आना है, उसके बाद टेस्ट देना है। कोई उसमें नहीं है, अगर मान लेते कि आपको लगता है कि जरूरत है तो बता दीजिए, उसको हम बता देंगे बाद में, ठीक ना। आपका काम है कि अपना कमी बताइए, हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक ना। अभी आपको खाली सिर्फ मार्गदर्शन की थोड़ा सा आवश्यकता है, थोड़ा सा बस, ठीक ना। बाकी लाइव कोर्स की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो आप लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए, टाइम बर्बाद कर कीजिए, है ना, 10 किताब और नया लेके लेके आइए। अब देखिए ये भी तो ना है, कोई बोल रहा है कि घटना चक्र पढ़ने के लिए, कोई बोलेगा लुसेंट पढ़ने के, कोई क्राउन बोलेगा, है ना। आप जे पढ़े वही पढ़िए, अब नया बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नया बुक पढ़िएगा गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है ना।